तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नी 26 एस्पिरेंट। सो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, 31 डेज़ चैलेंज है जिसमें 11th बायो, 12th बायो मतलब कंप्लीट बायो एंड कंप्लीट केमिस्ट्री का सिलेबस करना है मेरे को। एंड फिज़िक्स का क्यों नहीं करना, क्योंकि हाँ उसका भी रीज़न है। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, फिज़िक्स मेरी बहुत वीक है एंड आई नो मैक्सिमम नेट एस्पिरेंट की फ़िज़िक्स वीक होती है, बट मेरी कुछ ज़्यादा ही है। एंड फिज़िक्स में मेरा बहुत सिलेबस रहता है, बहुत मतलब ये लगा लो कुछ ही चैप्टर हुए हैं, वो भी 11th के। बाकी तो मेरी पूरी फिज़िक्स पढ़ी है। तो इसीलिए मैंने देखा कि मतलब मैंने पहले फ़िज़िक्स करने की कोशिश की, बट फिज़िक्स के चक्कर में मेरी बायो एंड केमिस्ट्री रह रही थी। तो इसीलिए मैं पहले बायो एंड केमिस्ट्री को प्रायोरिटी देना चाहूँगी, क्योंकि जो मेरी करंट सिचुएशन है ये है कि मतलब कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, मतलब BMS VDS वॉट एटलीस्ट कुछ तो मिले, घर से जाना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं पहले बायो एंड केमिस्ट्री का सिलेबस करना चाहूँगी। और फिज़िक्स का मतलब मैंने सोचा है करूँगी, बट जब मैं इनका रिवीजन स्टार्ट कर दूँगी तो मतलब एक बार इनका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो मैं फिज़िक्स का सिलेबस स्टार्ट कर दूँगी, बट पहले मैं इनका सिलेबस कंप्लीट करना चाहूँगी। और मेरी सिलेबस अपडेट क्या है वो भी मैं बताना चाहूँगी। 11th बायो की अगर मैं बात करती हूँ तो लेक्चर एंड नोट्स अप्रोक्स मैंने सब चैप्टर के ले रखे हैं। हाँ मैंने सब चैप्टर के लिए रखे हैं। एंड रिवीजन 1, हाँ ये मैंने ना कॉलम बना रखे हैं, रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3, रिवीजन 4, रिवीजन 5। आई डोंट नो इतने रिवीजन हो भी पाएंगे या नहीं, बट हाँ होनी चाहिए ऑब्वियसली बायो की तो, बट ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ रिवीजन 1 अप्रोक्स मेरी सब चैप्टर की हो चुकी है, प्लांट ग्रोथ वाले चैप्टर को छोड़ के। एंड वैसे भी प्लांट फिजियोलॉजी मेरी बहुत वीक है, तो इसीलिए इसको तो और ज़्यादा बार रिवाइज़ करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। बाकी रिवीजन 1 अप्रोक्स मेरी सब चैप्टर की हो गई है 11th बायो की, और इनका रिवीजन करना है, साथ में केमिस्ट्री का सिलेबस करना है। और अगर मैं 12th बायो की बात करती हूँ तो 12th बायो में मेरी, हाँ ये जो लेक्चर एंड नोट्स की बात है ये मैं मतलब नोट्स बनाऊंगी ही नहीं इन चैप्टर की। शायद मैं जेनेटिक्स के तो बना सकती हूँ शॉर्ट नोट्स, वरना मैं नोट्स नहीं बनाऊंगी और बस रिवीजन ही करूँगी। और अगर ज़रूरत पड़ी तो लेक्चर देखूंगी वन शॉट से, वरना मैं इनके लेक्चर भी नहीं देखूंगी। तो ये कॉलम देखना ही मत। हाँ ये रिवीजन 1 रिवीजन 2 ये वाला, ये मैं बता दूंगी कि कब क्या किया, वो डेली वीडियो आ जाएगी। एंड बायो का तो यही था, बायो में तो बस अब मुझे रिवीजन ही करनी है, लेक्चर की अगर ज़रूरत पड़ी तो ही देखूंगी। एंड मैं तुम लोगों को भी एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर तुमको आती है बायो, मतलब एक या दो बार रिवाइज कर भी रखी है, तो मत ही देखो लेक्चर ना, फ़ायदा ही नहीं है ना, फिर टाइम वेस्ट होता है आई थिंक। मतलब ऑर्डर नहीं दे रही हूँ मैं, बस जस्ट एडवाइस दी थी, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। बाकी अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो फिज़िकल केमिस्ट्री में मैंने सभी लेक्चर ले रखे हैं, नोट्स भी बना रखे हैं और शॉर्ट नोट्स भी बना रखे हैं। और रिवीजन 1 भी अप्रोक्स मेरे सभी चैप्टर का कंप्लीट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम को छोड़ के। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ़िलहाल मेरी चल रही है, IUPAC एंड GOC ही इसमें हुआ है। आइसोमेरिज्म का मतलब यकीन 2.0 के साथ की है मैंने ये IUPAC एंड आइसोमेरिज्म के 16 लेक्चर है, जिसमें से मेरे 9 लेक्चर हुए थे, तो ये बीच में रह गया था। फिर मैंने GOC स्टार्ट कर दी थी वन शॉट से। अब GOC ख़त्म हुई तो हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन मतलब मेरा आज ख़त्म हो जाएगा, होने वाला है ये मेरा आज हो जाएगा। उसके बाद मैं आइसोमेरिज्म नहीं हेलो एल्केन करूँगी। आइसोमेरिज्म अप्रोक्स मेरा हो रखा है, बट इसको मैं दोबारा करूँगी, बट लास्ट में, ठीक है। तो मैं आज तो हाइड्रोकार्बन ही करूँगी, ये मेरा हो जाएगा आज। तो सिलेबस की अगर मैं बात करती हूँ, इनऑर्गेनिक में मेरा सारा ही सिलेबस रहता है, तो 6 चैप्टर तो इनऑर्गेनिक के एंड 6 चैप्टर मेरे ऑर्गेनिक के, इनके तो ये लेक्चर रहते हैं। और बायो में मैं लेक्चर लूँगी नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो लूँगी, मतलब जेनेटिक्स जैसे कि इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो अगर इसमें बायो में ज़रूरत पड़ी तो मैं लेक्चर लूँगी, वरना नहीं लूँगी। तो मेरे 31 डेज़ चैलेंज में तो यही है, बायो एंड केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट और रिवीजन इनका एक एक दो दो बार तो सब चैप्टर का होना ही चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद फिज़िक्स भी मैं स्टार्ट करूँगी, कोशिश रहेगी कि जैन के एंड में मैं फ़िज़िक्स अपनी स्टार्ट कर दूँ, वरना तो बायोकेमिस्ट्री तो ज़रूर ही करनी है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरी सिचुएशन क्या है, क्या सिचुएशन तो मैंने तुम लोगों को बताई नहीं है, बस ये बताया कि हाँ कोई ना कोई कॉलेज चाहिए और नहीं मिला तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए कर रही हो। और पता है ये दिसंबर का टाइम वो है, मतलब ये मेरा सेकंड ड्रॉप है। फर्स्ट ड्रॉप में मैंने दिसंबर में ही गिव अप किया था, बट अब नहीं, मतलब फीलिंग्स वही आई थी सेम दिसंबर में कि हाँ चल कर देते, अब नहीं होने वाला है। बट पिछली बार मेरे पास ऑप्शन था कि मैं ड्रॉप ले सकती हूँ, बट अब वो ऑप्शन भी नहीं है,
तो इसीलिए करते हैं। वही बात है ना कि एनीथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो इसीलिए मैं पहले बायोकेमिस्ट्री का कर लेते हैं, उसके बाद फिज़िक्स का भी देखेंगे अगर टाइम रहा तो। और बाकी आप लोगों का क्या चल रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट। एंड थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ आइडिया लगे, मतलब रिवीजन वगैरह का, तो आई एम ग्लैड। एंड तुम भी चाहो तो ऐसे मतलब थोड़ा पैटर्न बना सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट, गिव अप मत करना, हो जाएगा, नहीं होगा तो भी देख लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।